So now coming to next part, which is why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration. So इसी वाले क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई मोर ऑर्गेनिज्म कैनॉट गिव राइज टू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन. सो बेटा नंबर वन हमें समझना पड़ेगा कि रीजनरेशन है क्या. वट इज रीजनरेशन? सो लेट मी जस्ट राइट डाउन. देखो बेटा रीजनरेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है in which an organism grows from cut parts with help of specialized cells, totipotent cells. बेटा होता क्या है कि जैसे सपोज करो ये प्लेनेरिया है, इसको तीन भागों में ये कट चुका है बेचारा. सो हर एक पार्ट जो है वो फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा. ठीक है. सो जैसे ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया. सो ये है प्लेनेरिया में रीजनरेशन इसे बोलते हैं कि एक रिप्रोडक्शन की टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कट पार्ट से वापस दोबारा से बन जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं. अब कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें लेकिन रीजनरेशन नहीं हो पाती. ऐसा क्यों? ठीक है. सो ऐसा क्यों है? देखो regeneration cannot happen in complex organisms because क्यों नहीं हो पाती? इन मल्टीसेलुलर जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीसेलुलर ही होते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ब्रैकेट में डाल लो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. एक सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल होते हैं. ठीक है ना? ठीक है. देयर आर मल्टीपल सेल्स, है ना? बहुत सारे सेल्स होते हैं. मल्टीपल सेल्स organized into organized into tissues, organs and organ systems. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं. जैसे ये कोई सेल है, फिर ये बन गया टिश्यू. सेल्स की कलेक्शन क्या होगी? टिश्यू. फिर टिश्यू की से बनता है ऑर्गेनिज्म. सपोज करो ये एक स्टमक बन गई है, ये ऑर्गन बन गया एक. फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है. बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होके जैसे ये माउथ इकट्ठा हो गया, फूड पाइप आ गई, स्टमक आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई. ठीक है. सो इसको आप चाहे पूरा बना लो. सो फिर ये वहां पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई. इजंट इट? सो यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई एंड यहाँ पे हमारा लीवर आ गया, पेनक्रियाज आ गया. सो ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम बन गया. सो इट इज ऑर्गन सिस्टम. ओके. ठीक है. यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं बेटा कि जो मल्टी ऑर्गेनिज्म है उनमें एक सेल नहीं पड़ा हुआ. सो बहुत सारे सेल्स पड़े हुए हैं और वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम पे इन्वॉल्व है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टम ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. देयरफॉर मोर कॉम्प्लेक्स ways of
reproduction are used in them, like in sexual reproduction, gametes ब्रैकेट में डाल लो टोटीपोटेंट cells are formed। अब बेटा बातों को समझने की कोशिश करते हैं एंड इसमें एक और चीज दे लो एंड ऑल cells don't have totipotency। अब मैंने लिखवा दिया, अब समझने की कोशिश करते हैं कि लिखवाया गया है। बेटा अब सबसे पहले आपके मन में आ रहा हो कि सर बहुत बार टोटीपोटेंट यूज करते हैं। ये टोटीपोटेंट है क्या? टोटीपोटेंट का मतलब है टोटी मतलब टोटल, पोटेंट मतलब कैपेसिटी। एक कट ऑर्गेनिज्म की फिर से पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाने की क्षमता को कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है। अब रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि होता क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, है ना। देखो एक ये सेल है, एक ये सेल है, सेल सेल सेल। अगर सपोज करो हर एक सेल के पास टोटीपोटेंसी हो, यानी कि ईसोफेगस एक नया बन जाए, फिर स्टमक भी एक नया बन जाए, है ना। तो बेटे उसको उसको बाद में ऑर्गेनाइज करना कितना ही डिफिकल्ट है। ठीक है ना। अब ये तो एक यूनिसेलुलर सेल है, जहाँ पे पड़ा है, अगर कुछ भी टूट गया तो ये तो नए का नया बन जाएगा, इसको कुछ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी है। जैसे ये सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और हर एक सेल के पास टोटीपोटेंसी नहीं है। ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स में बस एक ही सेल है जिसके पास टोटीपोटेंसी है, वो है गैमीट्स। जैसे कि मेल्स में स्पर्म एंड फीमेल में एग, एंड जब वो दोनों मिलती हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। सो इसलिए हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो यहाँ पे देखो ये ऑर्गेनेली है, इसके अंदर सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है।